सब ड्रेनेज पैटर्न के जो रिवर्स हैं किस किस तरीके से बहती हैं। उसमें 5 ड्रेनेज पैटर्न थे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में कितने टाइप्स की रिवर सिस्टम है। पहला है हिमालयन रिवर सिस्टम। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टोटल 27 पॉइंट्स हैं। और इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हिमालयन रिवर सिस्टम है क्या। बेसिकली आपको इससे बेसिक्स क्लियर होगा। उसके बाद अपन लोग हिमालयन रिवर सिस्टम को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे अपन लोग पढ़ेंगे इंडस रिवर वाटर सिस्टम के बारे में। फिर अपन लोग पढ़ेंगे यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। और ऐसे ही सेम चीज़ अपन लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। देख रहे हैं हम लोग जो पढ़ने वाले उसको शुरू करते हैं, जो कि है हिमालयन रिवर्स निकलती हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि ये सारी की सारी रिवर्स या तो ग्लेशियर से निकलेंगी या तो स्नो मेल्ट जानते हैं ना, जब बर्फ़ पिघलती है वहाँ से निकलती है, हिमालय से। ये पेरीनीलियर होती है नेचर में। पेरीनीलियर मीन्स होता है कि ये जो रिवर्स हैं ये सालों साल, मतलब साल भर इनके अंदर पानी रहता है। जैसे लिखा हुआ है फ्लो थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू ग्लेशियर मेल्ट एंड रेनफॉल। मतलब ये साल भर बहती हैं क्योंकि इनके अंदर पानी की कमी नहीं होती है, क्योंकि जो ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं। और जो रेनफॉल, अगर बारिश हो जाए तो भी बारिश की वजह से और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से इनमें साल भर पानी रहता है। रेनफॉल के टाइम पे, मतलब जो हमारे यहाँ पे जब बारिश होने लगती है उस टाइम पे क्या होता है कि जो रिवर्स हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ ले आती हैं। उनमें से एक रिवर है कोसी। कोसी बेसिकली बिहार में बहती है। अब लास्ट ड्रेनेज बेसिन की बात करें, जो हिमालयन रिवर है इनका जो ड्रेनेज बेसिन है, बेसिन मीन्स होता है कि आप कहाँ कहाँ बहते हुए जा रहे हो। तो आप ठीक से देखें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी रिवर्स होती हैं। और ये रिवर्स लगभग कई किलोमीटर्स बहती हुई आती हैं, लाइक 1000, 2000, 3000 लगभग किलोमीटर भी बहती हुई आती हैं। और लार्ज ड्रेनेज बेसिन का ये मतलब है कि जो आसपास की रिवर्स है ना, वो इनको बहुत ज़्यादा जोड़ लेती हैं। जैसे जो मेन रिवर है वो बहती हुई जा रही है, और आसपास की जितनी भी रिवर्स हैं वो भी इसको जोड़ती हुई जा रही हैं। जैसे गंगा आपकी बह रही है तो दूसरी रिवर आपको उसको जोड़ रही है ना। अलकनंदा हो गई आपकी, ये सारी रिवर्स उसको आगे जोड़ दें। तो इंडिया की जितनी रिवर्स है वो तो इसमें जुड़ती ही जुड़ती हैं, सारी ट्रिब्यूटरीज भी। और जो नेपाल की कुछ एक दो रिवर हैं वो भी आके इंडिया की रिवर से जुड़ती है गंगा रिवर सिस्टम में। और सेम बांग्लादेश की भी रिवर कुछ हैं जो कि गंगा रिवर सिस्टम में जुड़ती हैं और ब्रह्मपुत्रा में भी जुड़ती हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो लार्ज ड्रेनेज बेसिन कवर करते हैं। और बहुत सारी नदियाँ दूसरे देशों की भी हैं जो हमारे देश की नदियों में आके जुड़ जाती हैं, मेनली गंगा ब्रह्मपुत्रा में। वाटर वॉल्यूम की बात करें तो ये इनके पास बहुत ज़्यादा वाटर वॉल्यूम होता है। बहुत सारा वाटर वॉल्यूम ये लोग लेके चलते हैं अपने साथ, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून। जो कि मैं अभी आपको बताया था कि मानसून के टाइम पे ज़्यादा बारिश होती है, उस वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। और जो पानी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से कई बार ये फ्लड्स भी ले आती हैं। इरोजनल पावर की बात करें तो स्टार्टिंग में जिनका इरोजनल पावर, स्टार्टिंग मतलब जब ये सीधा सीधा लैंड में आती हैं, जैसे ये पहाड़ों से बहती हुई आती हैं और जैसे ये ज़मीन को टच करती है तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इरोजनल पावर लेके आती हैं। इरोजन मतलब ये होता है जैसे मिट्टी के साथ आप लोग आ रहे हो तो मिट्टी आपके साथ आती चली जा रही है, वही होता है। उसकी वजह से ये बहुत चीज़ें बनाती हैं, जैसे बी शेप्ड वैली हो गई, रैपिड्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, गॉर्जेस हो गए। गॉर्जेस बेसिकली वो एरिया होते हैं। अच्छा रुको मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। जो बी शेप्ड वैली है वो देखिए, ये देख रहे हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे वी बन रहा है। ये आप देख रहे हो ना, ये वी जैसा लग रहा है, इसको बोलते हैं वी शिफ्ट वैली। ये देखो नदी आती चली जा रही है, ठीक से देखो, ये भी वी लग रहा है। ये देखो यहाँ से देखोगे वी फॉर वैन, तो यही इन्हीं को बोलते हैं वी शिफ्ट वैली, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग देखने वाले थे वो क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं रैपिड्स। रैपिड्स क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। रैपिड्स आपके ये हैं, ये देख रहे हो, जब बहुत सारी जो पत्थर होते हैं और इसकी वजह से पानी टर्बुलेंट मतलब होता है बहुत एग्रेसिव वे में बहने लगता है। जैसे यहाँ देख रहे हो बहुत एग्रेशन दिख रहा है पानी में, वो बोलते हैं रैपिड्स। और वाटरफॉल आपके बेसिकली आप जानते ही होंगे। वाटरफॉल मतलब होता है जब पानी ऊंचाई से गिरता है, इन्हीं को अपन लोग झरने बोलते हैं, इन्हीं को अपन लोग झरना भी बोलते हैं। और गॉर्जेस की बात करें तो ये गॉर्जेस होते हैं आपके, ये होते हैं आपके गॉर्जेस। जैसे देख रहे हैं आप, ये चीज़ आपकी गॉर्ज है। यहाँ से जो रिवर है ना, ये पहाड़ों को काटते हुए आ रही है, इसको गॉर्जेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो रिवर स्टार्टिंग स्टेजेस में आती है ना, तो वो बहुत सारी पावर लेके चलती है अपने साथ, इरोजनल पावर। तो किसी भी चीज़ को, मान लो आपने सुना होगा पानी अगर एक जगह बार बार गिरता रहे तो चीज़ में गड्ढा कर देता है। सेम ही रिवर्स, जैसा कि आप देखो सालों साल बहुत टाइम से बह रही हैं, लाइक हज़ारों साल से, जब हिमालय नहीं बने थे उससे पहले भी कई रिवर्स बह रही हैं। जैसे आपकी ब्रह्मपुत्रा हो गई, कोसी हो गई,
ऐसी कई रिवर्स हैं जो हिमालय के पहले भी बह रही हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये बहुत पावरफुल होती है अपने स्टार्टिंग स्टेजेस में, और ये ऐसी चीज़ें बनाती रहती हैं, जैसे कि अभी आपको बीसेप्ट वैली, रैपिड्स, वाटरफॉल और गॉर्जेस को पढ़ाया था। रैपिड क्या होता है, वही चीज़ मैं अभी आपको बताया था। बहुत ज़्यादा रॉकी बेड होता है, जैसे कि जब बहुत ज़्यादा पत्थर एक जगह हो जाते हैं और पानी धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा स्पीड में ऊपर नीचे होने लगता है या बहने लगता है, तो उसको बोलते हैं अपन लोग रैपिड्स। और गॉर्जेस आपको भी बताया कि जब रिवर काटते हुए चली जाती है मेन स्ट्रीम रिवर, रॉक्स मतलब पत्थरों को, तो उससे गॉर्जेस बनते हैं। 6 नंबर पॉइंट आप देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है जो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए ये जो हिमालयन रिवर्स हैं बहुत हेल्प होती हैं, जैसे क्योंकि ये बहुत स्पीड में आती है, इस वजह से इनके ऊपर डैम बना दिए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं हमको हेल्प करती हैं पावर जनरेट करने में। देख रहे हो ना, हाइड्रो पावर, हाइड्रो मतलब बेसिकली पानी होता है, कहीं पे भी वर्ड हाइड्रो दिखेगा तो उसका मतलब बेसिकली पानी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने फ्लड प्लेन की बात कर रहे हैं। फ्लड प्लेन में ये होता है कि ये वाइड वाइड मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। फर्टाइल फुटप्रिंट, फर्टाइल मतलब बहुत फर्टाइल होती हैं, क्योंकि जहाँ से ये रिवर्स गुजरेंगी तो वहाँ पे जो है ना लैंड बहुत फर्टाइल होगी, बहुत उपजाऊ हो जाएगी। और एग्जाम्पल के लिए आप इंडो गैंगेटिक प्लेन दे सकते हैं, जहाँ से अपन लोग की गंगा निकलती है और गंगा आसपास वाले सारे क्षेत्र को ऐसा बना देती है कि वहाँ पे अपन लोग आराम से खेती कर सकते हैं। मियंडरिंग बेसिकली वो होता है जब नदी अपने स्टार्टिंग या फिर एंड या फिर कहीं पे भी फेज में जब मियंडर करने लगती है, टेढ़ी मेढ़ी चलने लगती है एक सांप की तरह, उसको बोलते हैं मियंडरिंग। जब रिवर सीधी ना चले, जैसे कि आप इसको देख रहे हो जी, ये मियंडरिंग होती है। देख रहा हूँ, ये रिवर यहाँ से आई, फिर ये टेढ़ी हो गई, फिर ये टेढ़ी हो गई, ये मियंडर। कुछ टाइम ऐसा आएगा, ये एक छोटा सा ये पॉइंट देख रहा हो, ये छोटा सा पॉइंट, ये चीज़, ये रिवर आएगी और ऐसे करके करके ऐसे जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे गोला बन जाएगा। इसी को बोलते हैं ऑक्स बो लेक, क्योंकि ये रिवर अभी तो ऐसे ऐसे जा रही है, फिर यहाँ पे एक गोला छोड़ देगी, फिर ये रिवर जो यहाँ से आ रही थी ये सीधे ऐसे जाने लगेगी और यहाँ पे एक गोला बना रह जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नई चीज़ बन जाएगी, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये अपन लोग रिवर से पढ़ेंगे ये कैसे बनते हैं, अभी फिलहाल मैंने आपको बता दिया ये बनता कैसे है, अब आप समझ गए ना। तो अब आगे देखते हैं। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ट्रिब्यूटरीज मतलब बेसिकली वो होता है सहायक नदी। तो इन नदियों की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, क्योंकि ये नदी बहुत बड़ी होती है और बहुत दूर से आ रही होती हैं। तो आसपास वाली जितनी भी छोटी मोटी रिवर्स हैं, जो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, दोनों साइड से आके मिल जाती हैं। रिवर जिस डायरेक्शन में जाती है उसके साथ जो उससे मिल रही है, जैसे मान लो रिवर राइट डायरेक्शन में जा रही है, देखो आपको बताते हैं, देखो ठीक है, यहाँ अच्छे देखिएगा, जैसे ये आपकी रिवर जा रही है, यहाँ से आके मुड़ गई, एक रिवर यहाँ से जुड़ गई, एक रिवर यहाँ से जुड़ गई। तो ठीक से देखो, तो रिवर तो अपनी इस साइड जा रही थी ना, है ना। तो ये अपन लोग सीधे जा रही थी, तो जो यहाँ से जुड़ेगी, आप बस उस डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, फिर आपको पता चलेगा राइट बैंक है या लेफ्ट बैंक है। ये वाली देख रहे हो, ये वाली, ये अपन लोग की हो जाएगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्यों, क्योंकि रिवर तो सीधी जा रही थी। आप अगर रिवर के साइड में जाके खड़े होंगे, रिवर की पोजीशन जिस तरफ रिवर बह रही है, तो आपको पता चलेगा ये जो रिवर है ना, ये वाली, ये लेफ्ट से आके ज्वाइन हो रही है। अब अगर ये लेफ्ट से आके ज्वाइन हो रही है तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, और जो यहाँ से आके ज्वाइन हो रही है इस साइड से, वो अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। बस यही बेसिकली सिंपल सा डिफरेंस है। कई बार ये कंफ्यूज कर देता है लोगों को कि राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में क्या होता है। तो अब शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी सेम चीज़ है। जब माउंटेन्स वाले जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गैप बन जाते हैं, जब पानी ऊपर से गिरता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करता है। वो भी हिमालयन रिवर्स में बहुत बेसिकली इजीली स्पॉट होता है, दिखता है। बेसिकली ये माउंटेनियस रीजन्स में ज़्यादा दिखता है। नेविगेशन की बात करें तो ये वाइडली इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे पानी में अगर किसी को कहीं जाना है, कोई ट्रांसपोर्ट करके कुछ भेजना है, तो वो नेविगेशन इधर से उधर जाने में भी हेल्प करती है। क्योंकि आपको पता होगा जहाज़ हो गए, नाव हो गई, तो लोग इनसे इधर से उधर जाया करते हैं, तो ये उस चीज़ में भी काफ़ी हेल्प करती है। इरीगेशन बेसिकली आपका एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर मीन्स होता है खेती। खेती आप कैसे करोगे, नॉर्थन इंडिया है ना, जो हमारा इंडिया है नॉर्थ में, तो उस जगह पे जो खेती होती है बेसिकली इन्हीं रिवर्स के ऊपर डिपेंड है। कि लोग कहते हैं ना कि इस साल बारिश नहीं हुई तो भैया खेती ख़राब हो जाएगी, इस साल ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली जो लोग हैं मोस्टली डिपेंड इन्हीं रिवर्स पे होते हैं, क्योंकि रिवर्स पेरिनियर होती हैं और इनमें साल भर पानी रहता है। तो जो लोग हैं ना नॉर्थन इंडिया के, इन्हीं रिवर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए। फ्लडिंग की बात करें तो अब मानसून के टाइम पे फ्लड मीन्स होता है बाढ़ आना। तो मानसून के टाइम पे जो रिवर है ना कोसी, ये जो बिहार में बहती है, अभी मैंने आपको बताया था ये फ्लड ले आती है, बाढ़, ठीक है ना। ये फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि 2008 में है ना बहुत ज़्यादा बाढ़ ले आई थी रिवर। उस वजह से ये जो कोसी है ना,
लोग इसको द सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, द सौरो ऑफ बिहार। सौरो मतलब बिहार का दुख, सौरो मतलब दुख होता है, तो बिहार का दुख इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब बाढ़ आती है तो लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये रिवर ये नहीं कि एक बार बाढ़ लाई है, कई बार बाढ़ लाती रहती है। 2008 की बाढ़ वो कुछ ज़्यादा फेमस हो गई थी, उसने कुछ ज़्यादा ही तबाही लाई थी, इस वजह से इस रिवर को अपन लोग सौरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं। सॉफ्ट एलुवियल सॉइल कैरी एंड डिपॉजिट रिच एलुवियल सॉइल बेनिफिशियल फॉर फार्मिंग। ये भी वही है, खेती के लिए जो एलुवियल सॉइल है ये खेती के लिए बहुत काम की मिट्टी होती है और ये इसी को डिपॉजिट करती है। मतलब जो जब ये रिवर्स बहती है ना, माउंटेन से बहती हुई आती है, तो एलुवियल सॉइल जो उनकी एलुवियल मिट्टी है वो अपने साथ में लेती हुई आती है। ठीक है। मिडिल कोर्स के फीचर की बात करें तो बीच में ये मियंडर्स करती है, मियंडर्स आपको बता दिए, ऑक्सबो लेक आपको बता ही दिया था। लेविस क्या होते हैं? लेविस बेसिकली एक फीचर होता है जो कि ये रिवर्स बनाती हैं जब ये अपने मिडिल कोर्स में होती है। मिडिल कोर्स क्या होगा? अपर कोर्स जब होता है जैसे ही वो पहाड़ों से उतर के जैसे ज़मीन पे बैठेंगे या ज़मीन पे बहना शुरू करेंगे वो इनका हो जाएगा अपर कोर्स। उसी को यूथफुल स्टेज भी बोलते हैं। मिडल होता है जब बीच में जाए और एकदम जब लास्ट में जाए तो उसको बोलते हैं ओल्ड स्टेज। और ओल्ड स्टेज में बेसिकली जो रिवर्स होती है जब वो एकदम समुद्र से मिलने वाली होती है उनको बोलते हैं ओल्ड स्टेज। डेल्टा की बात करें तो डेल्टा एक ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म होता है जो कि सेडिमेंट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा कर देता है रिवर के एकदम एंड पे, माउथ पे। और डेल्टा की बात करें तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये किस वजह से बनता है? ये बनता है क्योंकि जो सेडिमेंट है बहुत सारा दो रिवर लाती हैं। एक तो हिमालय रिवर 3 है, एक गंगा है, एक ब्रह्मपुत्र है, एक इंडस है। और उनमें से 2 मेजर रिवर जो कि एक ब्रह्मपुत्र है और गंगा है, वो दोनों रिवर यहाँ पे जाके सीधा का सीधा बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। और वो सुंदर और जिस जगह से जाती है वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, उसी डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। बेसिकली गंगा का नाम पद्मा है बांग्लादेश में क्योंकि ये बांग्लादेश से जाती है ना अपनी गंगा रिवर, और वहीं पे जाके मिल जाती है। और जब वहाँ पे जाके मिलती है तो वेस्ट बंगाल बंगाल वाला इलाका है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, उसी का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत है तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डेल्टा होता क्या है। डेल्टा आप देख रहे हो, ये डेल्टा है। जैसे ये रिवर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन कर रही है, देखो ये अभी आगे जाके समुद्र में या फिर ओशियन या सी में जाके मिल जाएंगी। ठीक है, ये देख रहे हो अलग अलग हो गए, अलग अलग। अब एकदम साथ में जाएंगे तो उनको क्या बोलते हैं? ये एस्चुरीज होती हैं, एस्चुरीज इनको बोलते हैं एस्चुरीज, ESTUARIS। इसमें डॉट डॉट होके नहीं जाती हैं, ये सीधा जाके मिल जाती हैं। ठीक है। जब फ्रेश वाटर सॉल्टी वाटर से मिलता है तब ये होता है। ठीक है। ये देखा, वाइड रिवर माउथ वेयर फ्रेश वाटर मिक्स विद सी वाटर विदाउट मच सेडिमेंट डिपोजिट। जहाँ पे सेडिमेंट डिपोजिशन वहाँ पे मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट जब डेल्टा बनेंगे वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होगी। इस वजह से जो सुंदरबन डेल्टा है ना, वो सबसे बड़ा डेल्टा है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि मिट्टी का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, 2 मेजर रिवर आके वहाँ पे बना रही हैं और वो जाके सीधा बे ऑफ बंगाल में गिरने को जिस जगह से जा रही है वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनता है। ऐश्वर्य भी अपन लोगों ने समझ लिया कि जब सुंदरबन डेल्टा मतलब टुकड़ों में ना जाते हुए जब सीधा जाएंगे और अपन लोग समुद्र से मिल जाएंगे उसको बोलते हैं एस्चुरी। ठीक है। आपको तो दिखा भी दिया फिगर के बारे में, एस्चुरी के बारे में अगर आप 2-3 पॉइंट और पढ़ना चाहते हैं तो ये बेसिक है। पहले मैं बता दूं, मैं आपको एकदम कोई भी चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस बेसिक्स बता रहा हूँ कि आप समझ जाएं रिवर पढ़ने से पहले कि ये रिवर्स होती क्या है। ठीक है। ये एकदम बेसिक है, इसमें कुछ मैं डिटेल में नहीं गया हूँ। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो हर चीज़ अभी मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊँगा इनके बारे में। 3 मेजर सिस्टम है जैसा कि मैं अभी आपको बताया था, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज, ये बेसिकली एक तो इंडस रिवर है और ये सारी की जो 5 है इसकी ट्रिब्यूटरी अब, और ये सारा का सारा आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बेसिकली जो हम पढ़ते हैं रिवर सिस्टम में, हिमालयन रिवर सिस्टम, वो 3 ही चीज़ पढ़ते हैं। एक ही इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम, तीसरा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, और इन्हीं से सब होता है। बट अपन लोगों को भी बेसिक जानना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी आपको बताया था। ये बांग्लादेश और इंडिया में बनता है, ये भी आपको बताया था। क्योंकि आगे देखिए लैंडस्लाइड्स, अब बहुत ज़्यादा जब इरोजन होता है, इरोजन मीन्स होता है जब मिट्टी साथ में ले आते हैं, तो रिवर्स बह रही हैं, मिट्टी साथ में ले आ रही हैं। अब मिट्टी साथ में ले आएंगी तो मिट्टी बह नहीं जाएगी, कहते हैं ना ज़मीन ढल गई, वो सुना होगा आपने कि ज़मीन ढल गई, तो वो इसी वजह से होता है। मतलब रीजंस बहुत सारे होते हैं, अर्थक्वेक भी हो सकता है, भूकंप भी आ सकता है। अर्थक्वेक और भूकंप एक ही चीज़ है, बट बहुत सारे रीजन होते हैं। उनमें से एक रीजन ये भी होता है जब इरोजनल बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी एक जगह पे, इरोजन रिवर्स या पानी या बारिश की वजह से, तब भी लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं। ये पहाड़ों वाले इलाकों में बहुत कॉमन चीज़ है। इंटरनेशनल फ्लो की बात करें तो ये रिवर कहीं जगह घूमती है, मैंने आपको बताया था
पाकिस्तान, ब्रह्मपुत्र, चाइना, बांग्लादेश, ये सारी की सारी कंट्रीज़ में हमारी ये तीनों हिमालयन रिवर बहती हैं। उसके बाद सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये ह्यूज लोड ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके चलती हैं, जो कि सॉइल है ना, सॉइल लेके चलती है, जो कि प्लेन्स में बहुत हेल्प करती है। प्लेन्स बेसिकली होती है सीधी सपाट ज़मीन, मतलब जहाँ अपन लोग रहते हैं, अपन पहाड़ों पे तो रहते हैं नहीं, अपन लोग गड्ढों में तो रहते हैं नहीं, हम लोग किस चीज़ में रहते हैं, हम लोग रहते हैं प्लेन्स में। प्लेन्स वही होता है सीधी सपाट ज़मीन, ठीक है, जहाँ पे हम लोग खेती आराम से कर पाए। वाटर डिस्प्यूट की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर है ना, उसके बीच में एक डिस्प्यूट है कि ऐसा होता था, अपन इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट फिर भी इसके बारे में थोड़ा ये जान लो कि जो पाकिस्तान और इंडिया है, इन दोनों के बीच में एक रिवर बहती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताया था, वो है इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस आधी इंडिया में बहती है, आधी पाकिस्तान में बहती है। तो पानी चाहे तो इंडिया रोक सकती है, पर एक ह्यूमन की तरह या फिर एक इंसानियत की तरह कोई ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने पानी रोक लिया तो फिर आगे जाके पाकिस्तान को वहाँ पे दिक्कत होगी। तो उसी को लेके एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी को ही बोलते हैं अपन लोग इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में अपन लोग पढ़ेंगे, तो अपन लोग पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान बेसिकली एक छोटा सा प्लान था, छोटा ही बोलें क्योंकि गंगा तो साफ़ होने से रही, तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और गंगा को साफ करने के लिए ये किया गया था। टूरिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स अलोंग विद देयर बैंक, वाराणसी ऑन गंगा, हरिद्वार ऑन गंगा। तो गंगा पे बहुत ज़्यादा धार्मिक जगह हैं, जैसे कि आपकी बनारसी हो गई, बनारस हो गया, हरिद्वार हो गया, ये बेसिकली गंगा के तटों पे हैं। तो लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं और अपनी आस्था प्रकट करने भी आते हैं। इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कोसी ये एंटीसीडेंट रिवर हैं। एंटीसीडेंट रिवर मतलब ये होती हैं कि जब हिमालय नहीं बने थे ना, उससे पहले से रिवर बह रही थी। अगर आप ये सोचो कि हिमालय अभी बने थे क्या 4 साल पहले बने, नहीं, हिमालय बहुत पहले बने थे और उनसे पहले भी रिवर बह रही हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि पानी इनका नहीं सूखा या फिर ये आई कहाँ से, तो वो आप तब जान पाओगे, तो आप ये देखोगे कि हिमालय बना कैसे था। आपको तब पता चलेगा कि इंडिया पहले चाइना से नहीं जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये चाइना और इंडिया अलग थे, ये बेसिकली गोंडवाना वगैरह जब सब पढ़ोगे कि ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट कहाँ से कैसे आया, तब आपको पता चलेगा कि जो एंटीसेडेंट रिवर है, ये इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी, ये हिमालय से पहले कैसे बह रही है, पहले से कैसे हो रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, अगली वीडियो में बेसिकली हम शुरू कर देंगे ये 3 रिवर सिस्टम, इनमें से कोई एक स्टार्ट कर देंगे। अपन जो पहला वाला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। और ये पूरा का पूरा याद कराऊंगा मैं आपको, जो इंडस रिवर सिस्टम है पूरा का पूरा आपको मैं याद करा दूंगा। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, बट अगर आप अपना थोड़ा एफर्ट देंगे तो बेसिकली आपको ये ईजिली याद हो जाएगा, क्योंकि जो इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इनको याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और अगर ये वीडियो पसंद आई है या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट में छोड़ देना, और वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, क्योंकि ऐसा कंटेंट रेगुलर आता रहेगा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो।